नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसका हमें आपसे दावा किया था कि हम आपको डिजिटल सम करवाएंगे। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए अंदर आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से सीखना। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट का सम। चलो डिजिट सम, जैसे कि आपको एक नंबर देते हैं 73245, तो डिजिट का सम है 7 और 3 10, 10 में से 9, मैंने नौ का पेयर बनाना है और उसको ख़त्म करना है। या सभी डिजिट का जोड़ देते हैं 7 और 3 10 और 2 12 और 4 16, 16 और 5 21। 21 नहीं होगा, 21 का भी सम करना डिजिट का, 2 और 1 3, तो डिजिटल सम होगा 3। यानी डिजिट का सम करते जाना। देखिए 7 और 3 10, 10 को हम जैसे कि 10 को जोड़ेंगे तो एक एक लिख देंगे, 1 और 2 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 को फिर से जोड़ देंगे तो 3। किसी भी तरीके से जोड़ दूँ सम हमेशा 3 ही आएगा, ठीक बात। या ऐसा होगा 9 के पेयर को आप कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि 5 और 4 था 9, दोनों कट गई, और 3 और 2 5 और 7 12, और 12 को हम जोड़ेंगे फिर से 3 आ जाएगा। यानी डिजिटल सम का मतलब है डिजिट का सम, जो डिजिट आई है उसका भी सम। फाइनली सिंगल डिजिट बचनी चाहिए हमारे पास। क्या बचनी चाहिए? सिंगल डिजिट, इसको ही बोलेंगे डिजिटल सम। और 9 जो बचता है, 9 को आप छोड़ सकते हैं, यदि 9 बनता है तो 9 को छोड़ करके बाकी गिन सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है मेन पर्पज़ तो डिजिटल सम का, मतलब मेन यही है। तो उसके बाद आपको डिजिटल सम से कुछ क्वेश्चन बाद में कराएंगे, पहले इसका अच्छे से आपको बता दें। एप्लीकेशन दिखाते हैं इसकी, डिजिटल सम की कुछ एप्लीकेशन आपको कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिशंस की। एडिशंस के अंदर क्या होता है? नंबर 1 पर आते हैं एडिशन। एडिशन होता क्या? तो एडिशंस के अंदर जैसे कि कोई संख्या है, जैसे कि 13 प्लस में 12, तो क्या होगा? डिजिटल सम इसका कितना होगा? इसका सभी एडिशन में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ सबका जोड़ होगा। देख 3 और 1 4 प्लस 2 और 1 3 और दोनों सम क्या होगा? 7। सभी डिजिट का सम हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होगा डिजिटल सम में। यदि इसी टाइप से यदि हमने किसी कुत्ते दिखाने, जैसे 1.5 है, प्लस में 32.5 है, प्लस में 23.9 है, इसका सोल्यूशन निकालना है। वैसे जोड़ेंगे तो उत्तर निकलेगा 57.9। तो इसको जोड़ कर देखेंगे 57.9 आएगा। जैसे कैसे आएगा? 5 और 5 10, 9 आई है, तो 2 उधर 1 3 तो 5 उधर 1 6 एक आंसर का 7 और 3 और 3 ये 20 आएगा। हाँ गलती के 23 था, हाँ अब आएगा पूरा, ठीक है। 57.9 आएगा ना, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा? अभी डिजिटल सम जोड़ कर देखते हैं। तो पॉइंट को मतलब ही नहीं होता, डिजिटल सम का ही फायदा है, पॉइंट को हमें इग्नोर करना है, सिर्फ जोड़ते जाना है। 5 तारीख 6 और 3 9, 9 हो गया तो छोड़ देंगे। 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9 हो गया तो छोड़ देंगे। बाद वाला 9 को जो पूछ देंगे तो डिजिटल सम सिर्फ आया 3, ठीक है। 9 को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 9 को वैसे बाद में भी छोड़ना है तो अभी छोड़ देते हैं, जैसे कि। तो यहाँ पर क्या था? 9 को छोड़ देंगे, 5 और 7 12, 12 का जोड़ेंगे तो बाद में फिर 3। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, ठीक है। तो पॉइंटों के अंदर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, कितना ईजी आपके क्वेश्चंस को कर देता है डिजिटल सम, इस बात का अपने ध्यान रखना। जो दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है वो सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको डिजिट को घटाना पड़ेगा, डिजिटल सम के डिजिट को घटाना पड़ेगा, तो उसे बोलेंगे सब्सट्रैक्शन। जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे कि 88 88 माइनस 13 घटाएंगे, क्या उत्तर आएगा? जैसे कि 5 और 3 8 और 7 और 1 75 उत्तर आएगा। तो घटाते हैं, तो 8 और 8 16, 6 और 1 7, डिजिटल सम कितना है? इसका 7 होगा। इसका डिजिटल सम कितना होगा? 4 होगा। तो डिजिटल सम में से डिजिट घटा देंगे तो कितना बचा? 3 आ गया, इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड 3। तो इधर देखते हैं, तो इधर देखो 5 और 7 12, तो उधर 1 3, होगा नहीं होगा? यानी डिजिटल सम में पॉजिटिव वाले डिजिट को अलग से जोड़ करेंगे, नेगेटिव वालों को अलग से करेंगे और दोनों को घटा देंगे, बस यही है सब्सट्रैक्शन। चलो इसका एक और थोड़ा सा अलग से बता दें कि क्या होगा यदि ये यहाँ वाली संख्या मान लेते 4 आ जाए, यहाँ वाली संख्या घटा वाली संख्या ज़्यादा आ जाए, तो जो संख्या छोटी आएगी उसमें 9 जोड़ देंगे, क्योंकि 9 का मतलब डिजिटल सम में या तो 9 का मतलब
नो होता है या इसका मतलब जीरो होता है। नो का मतलब नो भी होता है, इसका मतलब जीरो भी होता है। नो को हम वैसे इग्नोर कर रहे हैं ना, इसलिए। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसी टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं कहीं मिलता है तो हाँ मिल गया। देखो जैसे कि ये सवाल है 32586 माइनस 12598, इन्हों घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 8 8 16 8 आएगा। तो 8 में से 9 8 इधर से आ गया, तो आ गया 9 एंड 9 और 1। ठीक बात, इसका ही उत्तर आ गया। ठीक बात है। तो अभी कैसे करेंगे? डिजिटल सम के द्वारा इसका जोड़ देते हैं। तो 3 है तो 5 और 5 10, 10 में से 9 गया 1 बच गया, 8 और 1 9 पूरा हो गया, तो उत्तर आएगा 6 इधर से। इसका देखते हैं, 9 को छोड़ देंगे, 8 और 1 9 को छोड़ देंगे, 3 5 और 2 कितना गया 7 7 है क्या। तो इसका डिजिटल सम 9 9 को छोड़ देंगे, 8 और 1 9 को छोड़ देंगे, आएगा 9 8 है। तो अब ये आपको लिख रहा है इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ -1 आई थी, कोई उत्तर माइनस में आता है तो उसके अंदर 9 ऐड कर देंगे। 9 ऐड करने के बाद 9 - 1 कितना 8 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के राइट हैंड साइड। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशंस हो, आप जोड़ और घटाव इसी तरीके से बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन। लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन बहुत दिक्कत आती है, गुणा भाग में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, तो मल्टीप्लिकेशंस भी यहाँ पर बहुत ही ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो इसकी एप्लीकेशन है डिजिटल सम की मल्टीप्लिकेशन। आपको समझ तो आ रहा होगा ना, यदि समझ नहीं आ रहा ना तो कमेंट सेक्शन में बताना, आपकी लाइव वीडियो लेकर के आएंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि 15 है, इंटू में 13 है, तो हमें पता है 15 × 45 और 15 और 4 19 195 होता है, ये हमें पता है। तो इसको डिजिटल सम के माध्यम से सोल्व करेंगे। देखो 5 और 1 6 इंटू में मैंने डिजिट की मल्टीप्लाई ही हो जाए, यहाँ पर जोड़ करके डिजिट को जोड़ करके, जहाँ मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करो, प्लस है तो प्लस करो, गुणा है तो गुणा करो, माइनस है तो माइनस करो, बस यही है। तो 3 × 1 4। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 24 24 का फिर से डिजिटल सम कितना हो गया 6। समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं डिजिटल सम क्या आता है। 9 को वैसे छोड़ सकते हैं, 5 और 1 6 बिल्कुल ही बढ़िया हो गया। अब आपको लग रहा हो कि तो मैं गुणा वैसे भी कर लूँगा, यदि ये गुणा आप वैसे भी कर लोगे तो मैं आपको एक सवाल देता हूँ, इसको आप करके दिखाना। जैसे कि 4 6 7 5 3 2 इंटू में 1 0 7 7 7 1 और 7, इसकी गुणा करके देखना। इस टाइप के क्वेश्चन पता है कहाँ पर आएगी, इतनी बड़ी गुणा ये आएगा जैसे टाइम एंड वर्क। जब आप क्वेश्चन करोगे, जो आप करोगे टाइम एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, SI कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क, इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आएगी। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड क्वेश्चन ईजी होते हैं, लेकिन वहाँ पर कैलकुलेशन हो जाते हैं, तो कैलकुलेशन में डिजिटल सम काफ़ी ज़्यादा कामयाब आपको करके दिखा देगा, बस मेरा ही कहना है। तो इसका जब गुणा करेंगे तो उत्तर आता है 503891 9636 और 4। तो डिजिटल सम निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम क्या है, देखो इधर देखो 6 और 4 10 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, तो 7 और 1 8 8 और 5 13 13 को छोड़ दिए, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 3 7 8 9 9 आएगा। तो 9 आएगा ना, यदि 9 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ से हो तो डिजिटल सम उसका 9 ही होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, 9 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ से हो तो उसका डिजिटल सम 9 होता है। देखो आप घबराना नहीं, आप कहते हो कि आप नए नए रूल देते हो उसको ऐसे, मैं लास्ट में आपको जो इतने फार्मूले बनते हैं डिजिटल सम के उसको अलग से बता दूँगा समझाने के लिए। तो अब जोड़ लेते हैं, 7 7 21 7 28 29 2 9 और 9 तो 11 और 1 1 2 2 इधर आएगा। देखो 2 आ गया ना, इसका 9 तुम 18 का जोड़ करेंगे, बाद में फिर 9 आएगा। 9 की किसी से मल्टीप्लाई करें तो उनका बाद में फिर डिजिटल सम 9 ही आता है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं क्या होगा। इसका देखते हैं, 9 9 को तो छोड़ ही देंगे, 8 और 1 9 इसको भी छोड़ देंगे, 5 और 3 8, तो 8 और 6 14 15 17 7 और 1 8 8 और 6 14 5 5 और 4 9 रहेगा 9। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के राइट हैंड साइड। ठीक, बस मल्टीप्लिकेशन आपकी हो चुकी है। ठीक है, सो अब बात करते हैं मोस्ट एप्लीकेशन
थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है डिवीज़न आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। डिवीज़न बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। इसको हम आपको बताते हैं। इसके लिए एक चीज़ होती है, जैसे न्यूमरेटर है अपन में डिनोमिनेटर। जैसे पॉइंटों के सवाल किए थे हमने, जैसे जोड़ में पॉइंट किए थे, तो नीचे वाला हमने देखा ही नहीं था, क्योंकि नीचे क्या था, नीचे जैसे कि पॉइंट है, जैसे कि 3.5 प्लस में 4.7 प्लस में 3.228, तो नीचे क्या, नीचे 1000 आएगा, इसके नीचे 10 आएगा, इसके नीचे 10 आएगा, ठीक है, ऐसा आ रहा था। तो नीचे 1 बन रहा था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। डिजिटल सम नीचे क्या है, 1 है, यानी कि डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 आना चाहिए। न्यूमिनेटर में कुछ भी करें, लेकिन डिनोमिनेटर में, जैसे कि न्यूमिनेटर अपन में डिनोमिनेटर होता है ना, तो अंश बटे में हर, तो हर का या डिनोमिनेटर का जो डिजिटल सम है 1 आना चाहिए। मेन एप्लीकेशन बस यही है, यदि 1 बना देंगे तो डिवीजन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो डिनोमिनेटर 1 कैसे आएंगे, तो इसके बारे में भी आपको अभी सॉल्यूशंस करते हैं इसका, ठीक है। सो इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि आपको 3, 6 और 9 इसको कैंसिल करना पड़ेगा। यदि डिनोमिनेटर में 2 आता है, 4 आता है और 8 आता है, तो इसका सॉल्यूशन है 2 को गुणा कर देंगे 5 से, और 4 को गुणा कर देंगे 7 से, और 8 को गुणा कर देंगे 8 से। तो 2 5 10, 10 का फिर से 1 हो जाएगा, 7 चौका 28, 28 का फिर से 8 तो 10, 1 हो जाएगा डिजिटल सम। और 64, 64 का 4 10 फिर से 1 हो जाएगा, इनका फिर से 1 हो जाएगा। यानी कि 2 को 5 से, 4 को 7 से और 8 को 8 से गुणा कर लेनी है। लेकिन यदि डिजिट के हर के अंदर 3, 6 या 9 आता है, तो हमें उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। 3 को, 9 को, 6 को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, यानी कि पहले उसको डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, उसके बाद इसका उत्तर निकलेगा फाइनली। तो अभी आपको अच्छे समझ नहीं आया होगा, तो मैं अभी इसका कुछ एग्जांपल दूंगा, जिसके बाद आपको ये बहुत ही ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। आपको मेन बात क्या ध्यान रखनी, यदि नीचे 2 है, 4 है, 8 है, तो या फिर नीचे 5 है, 7 है, 8 है, कुछ भी एक हो, 2 को 5 से, 4 को 7 से, 8 को 8 से, 5 को 2 से, 7 को 4 से और 8 को 8 से गुणा कर लेंगे, नीचे 1 बनाना है बस, ठीक बात, बस यही था डिविजन्स। सो डिविजन्स के कुछ क्वेश्चंस कर ही लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। जैसे कि आपको डिवाइड करना है 2 3 4 3 डिवाइड बाई क्या, इसका डिजिटल सम निकालना है। तो नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 और 1 2, 2 आ रहा है ना, 1 और 1 2, 2 होगी, तो 2 को किससे गुणा करें, 5 से करेंगे, तो नीचे 5 से गुणा कर देंगे, ऊपर से 5, ऊपर ही 5 से गुणा कर देंगे, कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब यार हाँ, अब देखो, अब 2 × 5 तो 10, नीचे तो डिजिटल सम 1 आएगा, तो नीचे वाला देखना ही नहीं है, अब ऊपर वाले को ढूंढना है बस सिर्फ। 3 और 2 5, 8 9 10 1, तो 5 का 5, ऊपर डिजिटल सम आएगा इसका 5। तो इसकी जो डिवीज़न है उसका डिजिटल सम भी हमेशा 5 ही आएगा। हाँ यार गलती होगी थोड़ी सी, 3 और 2 5 और 4 9, 3 आएगा, 3 5 15, 15 आएगा, तो 15 का गुण करके 6, डिजिटल सम 6 आ जाएगा इसका, ठीक बात। सो इसी प्रकार से इसको भाग देंगे 2 3 4 3 11 के साथ, जैसे कि 11 दूनी 22 और बच गया 1, 11 1 11, 11 3 33, 213, 213 को जोड़ेंगे 3 4 तो 6, डिजिटल सम 6 आएगा। अभी आपको लग रहा होगा ईजी है कि कैलकुलेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कट रहा है। यदि संख्या न कटे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ना, तो इसी वजह से जैसे कि आपको न कटने वाली संख्या बता देता हूँ, 12927 डिवाइड बाई 31। अब 31 से भाग दे करके देखिए, इसका आप डिजिटल सम निकाल सकते हैं। वैसे तो कट जाएगा, कटने के बाद आएगा 417, लेकिन डिजिटल सम से क्या होगा, नीचे 4 आ रहा है ना, 3 1 4, नीचे 4 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 728 हो जाएगा। 28 में नीचे वाला को देखना ही नहीं है, तो इसको डिजिटल सम के माध्यम से सॉल्यूशन निकालेंगे तो इस तरीके से होगा। तो 12927 इंटू में किससे, देखो नीचे आ रहा था 4, डिजिटल सम 4 को किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, जो मैंने अभी बताया था। ये पेयर याद रखने हैं, 2 को 5 से, 4 को 7 से, या 7 को 4 से, 8 को 8 से,
या 5 को 2 से, ये पेयर। तो 7 को 4 से गुणा कर देंगे तो ऊपर भी 7 और नीचे भी 7। नीचे तो मैं डिजिटल 1 ही आ गया, तो नीचे वाला देखना ही नहीं है। इधर है 7 है तो 9 और 9 को भूल जाएगी, 2 और 1 3 आएगा, 3 से 7 या 21, 21 का आएगा 3, डिस्ट्रीब्यूशन 3 आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड देगी 7 3 8 9 10 11 12 12 12 का डिस्ट्रीब्यूशन 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर राइट हैंड साइड। तो सॉल्यूशन हमारा ट्रू हो चुका है। बस इतना ही रखना है। एक आपको काटने वाला सवाल भी देते हैं, हम कहते हैं कि 3 नीचे जो है 3 6 और 9 नहीं आना चाहिए, ये आ रहा है क्योंकि इसका कोई भी गुणा करने से 1 नहीं बनता, तो इसको पहले काटेंगे फिर उसको आगे सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास अभी है या नहीं। शो तो अभी मेरे पास वो सवाल नहीं, चलो उसके बाद में आपको बाद में प्रैक्टिस करा देंगे, क्वेश्चन आएगा तो अभी जो इसकी 5वीं एप्लीकेशन है, 5th एप्लीकेशन, इसे बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ज़्यादातर टीचर आपको आगे करवाते नहीं है, लेकिन मैं हर चीज़ करवाऊंगा आपको, मैं आपको एडवांस मैथ तक करवाऊंगा, बस आपको हमारे साथ बने रहना है लास्ट तक, ठीक है। सो अभी हम बात आते हैं परफेक्ट स्क्वायर 5th नंबर की जो एप्लीकेशन है इसकी, डिजिटल सम्स की। वो क्या है, देखो डिजिटल सम का यदि परफेक्ट स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है तो इसका एक चीज़ है, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यूनिट डिजिट को होना पड़ेगा क्या, 1 4 7 और 9। यदि आपकी यूनिट डिजिट 1 4 और 7 9 है तो ही वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। जरूरी नहीं है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2 7 1 है यानी यूनिट डिजिट 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगी, नहीं, लेकिन यूनिट डिजिट की बात नहीं कर रहे यार, डिजिटल सम की बात कर रहे हैं। यदि उसका डिजिटल सम ये है 1 4 7 9 तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और यदि ये डिजिटल सम नहीं आ रहा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। बस इसका उत्तर आपको दिखाती। सो एक क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चंस क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये 4 नंबर दे रखी, A B C और D, आपने बताना इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं, जैसे कि 6 2 5 0.48 5 7 6 8.28 1 2 5 0.49 एंड 1354.24। यदि इस टाइप क्वेश्चन आ जाए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ओ यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या होगा, आपको छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। तो आपको डिजिटल सम याद रखनी थी, डिजिटल सम इनका 1 4 7 9 है तो हम उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यदि इनके अलावा कोई अन्य आ जाता है तो हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, उसको काटा मार देंगे, तो नहीं। तो फिर क्या होगा, 6 2 8 और 5 13 14 15 16 17 8 8 16 7, तो इसका डिजिटल सम आया 7। फर्स्ट का कितना आया 7, इसका देख लेते हैं, 9 को छोड़ देंगे, 5 4 9 2 3 3, तो इसका डिजिटल सम 3 आया है, तो 3 हमारी संख्या के अंदर 1 1 4 7 9 के अंदर है ही नहीं, तो 3, तो इसको लग गया क्या, 3 को लग गया कांटा, 3 को कांटा लग गया, ठीक बात है। सो अभी बात कर लेते हैं इसका, 5 और 7 12, 3 और 6 9 कट गया, 8 और 8 16 17 18 8 3 9 9 आ गया, इसका डिजिटल सम 9 आ गया। इसका देखते हैं, 4 2 6 4 10 और 5 15 6 3 9 1 आ गया इसका भी डिजिटल सम है। तो क्या उत्तर है, विच द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 8 3 A B और D, A का आया है इसका 8, B का आया इसका क्या है यार पता नहीं, कोई कुछ दिक्कत हो गई, लेकिन पता है क्या है, बात ये है कि इनके अलावा जैसे कि इसका 1 7 आएगा तो ये हो जाएगा,
और इसका मान लेते हैं 5 आया तो ये भी कट जाएगा, इसका मान लेते हैं 6 आया तो ये भी कट जाएगा, यानी ऐसे ही होगा परफेक्ट स्क्वायर। ये मत देखना कि कुछ रकम लिखने में दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सवाल ऐसे ही हो गए और इसका कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्यूब रूट करवाएंगे आपको, हाँ क्यूब रूट भी करवा लेते हैं, आपको कंसेप्ट तो बताना मेरा फर्ज बनता है। तो 6 नंबर का कंसेप्ट है क्यूब रूट या परफेक्ट क्यूब। आप ये मत सोचना कि टीचर को कुछ नहीं आता, मैंने सभी क्वेश्चंस कर रखे हैं, बस दिक्कतें हैं अभी क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कई बार रकम में दिक्कत हो सकती है पहले, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई, मैं तुरंत आकर के तुरंत करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, सो अभी करते हैं दोस्तों। परफेक्ट क्यूब होने के लिए कोई भी नंबर हमेशा 1, 8, 9 हो सकता है, यानी कि जिसका डिजिटल सम 1 है, 8 है, 9 है। 1, 8, 9, देखो 1, 8 वहाँ भी आया था, एक और 9 वहाँ भी आया था, बीच में आएगा 4 और 7 अलग से, 1 और 9 यहाँ भी है, बीच में 8 है। 1, 4, 7, 9, 1, 8, 9, 1, 8, 9 है तो क्या है, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, यानी कि 1, 8, 9 है तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट क्यूब है संख्या। ठीक बात है, तो अभी एक एग्जाम्पल है, तो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपको करते हैं। क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट ऑफ 3375, इसका क्यूब रूट कौन सा हो सकता है? उत्तर है 35, 25, 55 और 15। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका क्यूब रूट कौन सा हो सकता है? तो इसका डिजिटल सम निकालते हैं सबसे पहले, तो क्या आएगा? तो 3 4 3 6 से 12 13, 3 4 5 9, डिजिटल सम कितना आएगा? 9 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, अभी डिजिटल सम किसका 9 आएगा देखते हैं। तो अभी देखते हैं, 5 और 3 8, 8 है, ठीक, 3 5 और 2 7, इसका नंबर 7 है, 5 और 5 10, 1 और 1 2 है, इसका 5 और 1 6 6 है, इसका तो 6 6 36, 36 का 216। क्या हो रहा है यार, मैं आपसे आप कर रहे हो। हाँ अभी समझ में आया मेरे, पता है क्या था, अभी जो डिजिटल सम है इसको क्यूब करेंगे, और 64 64 अठा 512, तो इसका डिजिटल सम करेंगे 8 आएगा, लेकिन ये तो हमारा नहीं बन सकता। 749 7 के ऊपर 343, कितना आएगा? 4 4 10 1 आएगा डिजिटल सम, 4 8 आएगा इसका डिजिटल सम, इसका 36 का 216 करेंगे, 4 था 7 और 2 9 आएगा। ये कैसे किया पता है? देखो, किसी संख्या का डिजिटल सम यदि 1 8 9 है, इसका मतलब क्यूब रूट हो सकता है। तो यहाँ पर उत्तर दे रखिए, तो उत्तर जो दे रखिए उनका डिजिटल सम निकाल के इनका क्यूब निकालेंगे, उनका डिजिटल सम हमारे डिजिटल सम के साथ मैच करेगा तो वो संख्या होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो पिछले सवाल में ऐसे हमें कुछ गलती की होगी, लेकिन हमें ये बात ही ध्यान रखनी है। ठीक है, सो एक लास्ट कंसेप्ट बचता है डिजिटल सम का, जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि यह संख्या प्राइम है या नहीं है, तो इसके डिजिटल सम से बिल्कुल इजीली उत्तर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? यदि कोई संख्या का डिजिटल सम 3, 6 और 9 है तो वह क्या हुई? कांट बी प्राइम। कितनी बड़ी संख्या दे रही है और डिजिटल सम 3, 6, 9 आया तो हम सीधा कह देंगे कि ये प्राइम संख्या है ही नहीं है। जैसे कि एक सवाल है, मैं आपको देता हूँ, जैसे कि आपको फाइंड विच इज प्राइम, इनमें से प्राइम नंबर कौन से आपने दिखाना है, बताना है। 6 7 5 3 और 1 4 6 7 और 1 0 0 9 और 5 3 6 1। ठीक है, तो इसका जोड़ करेंगे, 9 3 10, तो एक डिजिटल सम आ गया। तो ये तो प्राइम संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है?
एक आएगा, इसका मतलब यह है ये प्राइम संख्या बन सकती है। यहाँ पर देखेंगे 4 4 6 12 13 14 15 18 8 तारीख 9 आएगा इसका डिजिटल सम। डिजिटल सम 9 आएगा तो ये तो प्राइम संख्या बिल्कुल भी नहीं हो सकती। यहाँ पर 12 13 और 5 18 19 21 2 तारीख 3 आएगा, इसका प्राइम डिजिटल सम 3 आएगा। 3 आएगा तो ये भी प्राइम संख्या नहीं हो सकती। और इसको चेक करते हैं 6 7 और 3 10 और 6, तो 6 का डिजिटल सम 3 6 9 है, तो इसका प्राइम संख्या नहीं हो सकती। केवल केवल ये वाली संख्या जो है प्राइम संख्या हो सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है 2 उत्तर भी आ सकते हैं आपकी, जैसे इसका 1 आएगा, एक का 2 आएगा, 2 वाली प्राइम संख्या हो सकती है। तो 2 संख्या यदि आएगी फिर आपको 2 संख्या को कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा प्राइम संख्या हो सकती है या नहीं, फिर आपको चेक करना पड़ेगा वो चीज़ें। लेकिन काफ़ी सारे आंसर को ये कैंसिल आउट कर देता है डिजिटल सम, बस यही बात है। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चंस मुझे लगता है आज आपको करवाने का फ़ायदा नहीं, क्वेश्चन आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे। तो दोस्तों डिजिटल सम का मतलब यही है। तो कुछ फार्मूले जो मैंने आप तक इस वीडियोज़ में आपने यूज़ की, उन सबको मैं दोबारा फिर से करवा देता हूँ। क्या क्या देखो, आपको दोबारा से बता देते हैं। डिजिटल सम का मतलब क्या है, यानी कि सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट निकालना है, लास्ट में सिंगल डिजिट बचनी चाहिए, ठीक बात है। तो ये था डिजिटल सम। तो एक था एडिशन। एडिशन कैसे करना है, सिंपल ऐड करो बस, और कुछ भी नहीं करना। पॉइंट वगैरह को नहीं देखना है, नहीं देखना पॉइंट वगैरह। और सब्सट्रैक्शन में से घटा देंगे, जो घटाने के बाद जैसे कि 6 माइनस आपने 2 किया तो डिजिटल सम आ गया 4। यदि ऐसे 4 माइनस के 8 आया, यदि डिजिटल सम -4 आता है तो इस केस में +9 और ऐड कर देंगे तो डिजिटल सम हमारा बन जाएगा 5, ठीक है। सब्सट्रैक्शन का। मल्टीप्लिकेशन में डिजिट को पहले जोड़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे। जैसे कि 32 इंटू में 371, तो इसका डिजिटल सम आएगा 3 तो 5 इंटू में 7 8 9 10 11 2 5 2 10 10 का फिर डिजिटल सम आएगा 1, ठीक है। ऐसा करना, पहले अलग अलग डिजिटल सम निकालेंगे, फिर इनको गुणा करेंगे, फिर से इनको जोड़ेंगे। ये था गुणा का, मल्टीप्लिकेशन का। जबकि डिवीजन में क्या होता है, देखो मैंने गुणा लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में नीचे वाली संख्या है, नीचे 3 6 और 9 नहीं आना चाहिए। नीचे 3 6 9 आता है तो इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। जैसे कि आपको 3 6 9 का आपको एक जवाब भी देता हूँ, जैसे कि 81/3 है। तो ऐसा, तो सबसे पहले 3 से काटेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो अब 27 का डिजिटल सम करेंगे। 27 का DS कितने का, 7 और 2 9, डिजिटल सम आएगा 9, ठीक। ऐसा करना है हमें, ठीक है। सो डिविजन्स के अंदर एक एप्लीकेशन होता है, आती है, यदि नीचे 2 आता है और 4 आता है और 8 आता है, इसको कैसे करेंगे, 2 को करेंगे 5 से, 4 को करेंगे 7 से गुणा और 8 को करेंगे 8 से, ताकि देख 5 दूनी 10 हो जाएगा और 7 से 28 हो जाएगा, 8 तो 64 हो जाएगा। डिजिटल सम फिर भी 1 1 1 ही आ रहा है, ठीक है। डिजिटल सम 1 ही आना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। तो सब्सट्रैक्शन हो गया। हाँ, एक मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ होती है, यदि 9 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी हो तो डिजिटल सम हमेशा क्या होगा, डिजिटल सम हमेशा 9 ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए संख्या जो है वो 1 4 7 9 होनी चाहिए। यदि डिजिटल सम 1 4 7 9 है तो उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट क्यूब के लिए, यदि परफेक्ट क्यूब है तो उसका डिजिटल सम होगा 1 8 और 9। देखो 1 और 9 दोनों में कॉमन है, बीच में 4 और 7 आ जाएगा, बस ये रखना है। और एक और चीज़ याद रखना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के लिए तो डिजिटल सम है 3 6 9 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि 3 6 9 है तो उसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, नोट भी 3 6 9 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो तो उसे प्राइम नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। सो इतना ही था, बस इतना ही हमने करवाया था। तो दोस्तों मुझे लगता है आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, तो आपको कुछ समझ आया या नहीं है पता है, इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेना एक बार।
हम कल को आपको क्वेश्चंस कराएंगे, इसकी काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस कराएंगे, जिसके बाद आपको सच में देखने को लगेगा कि हाँ डिजिटल सम सच में हमारे लिए हेल्पफुल है और ये हमें सच में कर लेना ही चाहिए। इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय।